नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मणिमहेश यात्रा, जम्मू कश्मीर के ठोडा और कठुआ से पैदल सलूणी पहुंचे श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के ठोडा और कठुआ जिलों से 100 मणिमहेश यात्रियों का जत्था 4 दिन की पैदल यात्रा करके सलूणी पहुंचा। लंगेरा से होते हुए यह जत्था पिछले कल सलूणी मुख्यालय पहुंचा, जहां पर ठहराव के लिए श्रद्धालुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिव भजनों से पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्यमंत्री के चोपर की लैंडिंग के दौरान हेलीपैड पर पहुंच गए मवेशी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के प्रवास कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। पिछले कल दोपहर बाद भोरंज पहुंचे सीएम का चोपर कंजियान हेलीपैड पर उतरने से पहले कुछ देर के लिए हवा में ही उड़ता रहा। लैंडिंग से एंड पहले हेलीपैड पर करीब 1 दर्जन लावारिस मवेशी पहुंच गए। ऐसे में पायलट को कुछ मिनटों के लिए चोपर हवा में ही रखना पड़ा। कुछ देर के लिए हेलीपैड क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। शिमला में झमाझम बरसे बादल, मानसून में 2466 घर ढहे जाने, 3 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल सुबह करीब 11 बजे बादल झमाझम बरसे। करीब 15 मिनट शहर में जोरदार बारिश हुई। दिन के समय मौसम साफ रहा। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 3 सितंबर तक प्रदेश में मानसून के कमजोर बना रहने की संभावना जताई है। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। दूसरी ओर बता दें कि इस मानसून सीजन में 24 जून से 28 अगस्त तक 381 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें से 129 की सड़क हादसों में मौत हो गई। कुल 360 घायल हुए हैं। राज्य में 2466 घर ढह गए। वहीं 10,648 को आंशिक नुकसान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त 312 दुकानों व 5,517 गौशालाओं को भी नुकसान हुआ है। अधिसूचना की तारीख को टेट पास नहीं होने पर हाईकोर्ट ने रद्द की जेबीटी की नियुक्ति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्यन वैद्य ने कहा कि किसी पद के लिए अनिवार्य योग्यता भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के समय पूरी होनी चाहिए। अदालत ने अधिसूचना की तारीख को टेट पास न होने पर जेबीटी की नियुक्ति रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य योग्यता है और यह योग्यता उम्मीदवार के पास अधिसूचना जारी होने के समय होनी चाहिए। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया है। अदालत ने प्रतिवादी ज्योति की नियुक्ति को रद्द करते हुए उपनिदेशक शिमला को आदेश दिए हैं कि वो मेरिट सूची के तहत अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करें। सीमा विवाद, चंबा की 10 किलोमीटर जमीन पर जे.एंड.के बना रहा सड़क, विधायक हंसराज ने किया खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की सीमा के भीतर जम्मू कश्मीर ने 10 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। आरोप है कि पद्धरी जोत में एक तरफ जहां भद्रवाह के लोग पर्यटन हट बना रहे हैं, दूसरी ओर छोटी पद्धरी जोत के लिए बिना किसी रोक टोक 10 किलोमीटर सड़क बनाने का खुलासा चुराहा के विधायक डॉक्टर हंसराज ने सोशल मीडिया पर किया है। इतना ही नहीं, अब जम्मू कश्मीर धीरे धीरे लंगेरा की ओर बढ़ रहा है। चुराहा के विधायक ने प्रदेश सरकार से इस मामले को केंद्र सरकार के ध्यान में लाकर दोनों राज्यों की सीमा को चिन्हित करने की बात कही। कहा कि जिला चंबा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पद्धरी जोत की समुद्र तल से ऊंचाई करीब 9,963 फीट है, जहां से जम्मू का भद्रवाह शहर दिखता है। कहा कि हर वर्ष पूरे हिमाचल समेत पड़ोसी राज्यों से पर्यटक यहां पर प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। अब चंबा जिला के सीमांत क्षेत्र पर पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर की ओर से कब्जा किया जा रहा है। मनमोहन कोहली को राष्ट्रीय अवार्ड, पैराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति ने दिया सर्वोच्च सम्मान। सोलन के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन कोहली को हाल ही में पैराग्वे गणराज्य का सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट इन द ग्रेड ऑफ कोमेंदादोर से सम्मानित किया गया।
यह विशिष्ट सम्मान पैराग्वे गणराज्य के राष्ट्रपति की ओर से दिया गया। गौरतलब रहे कि यह सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो राष्ट्र के उत्थान में अपना उल्लेखनीय योगदान देते हैं। वहीं डॉक्टर मनमोहन कोहली प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं और कैपेको में उन्होंने राष्ट्रीय गेहूं कार्यक्रम को लीड किया। इसका असर यह हुआ कि जो पैराग्वे गणराज्य एक दशक गेहूं आयात करता था, वो $1 करोड़ से अधिक का गेहूं प्रति वर्ष निर्यात कर रहा है। लाहौल स्पीति के 19 डी नोटिफाई प्राथमिक स्कूल नहीं होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में डी नोटिफाई किए गए 19 स्कूलों को अब बंद न करने का फैसला लिया है। बीते शुक्रवार को सरकार ने 143 स्कूलों को डी नोटिफाई किया था। इनमें लाहौल स्पीति के 19 प्राथमिक स्कूल भी शामिल थे, जिन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आपदा को देखते हुए सरकार ने अब इन स्कूलों को खुले रखने का फैसला लिया है। इन स्कूलों में 1 और 2 ही बच्चे थे। ऐसे में यदि स्कूल बंद होता है तो बच्चों को कोसों दूर पढ़ाई के लिए स्कूल जाना पड़ेगा। वहीं विभाग ने संबंधित जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए हैं। चंबा में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी रिमांड पर, मंदिर के प्रहरी ने बनाया हवस का शिकार। ऐतिहासिक लक्ष्मीनाथ मंदिर के प्रहरी ने 9 वर्ष की नाबालिग लड़की की बहला फुसलाकर कमरे में ले जाकर आबरू लूट ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया है। आरोपी की उम्र 70 से 72 वर्ष के बीच की बताई गई है। आरोपी को पिछले कल पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल भी करवा लिया है। जानकारी के अनुसार बच्ची लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में खेल रही थी। मंत्री धनीराम शांडिल बोले, हिमाचल में नर्सिंग ऑफिसर के 700 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने पिछले कल आईजीएमसी और डीडीयू अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री को दोनों अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी के बारे में मामले अवगत करवाया गया। वहीं मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 700 नर्सिंग ऑफिसर के पद भरने जा रही है। हिमाचल के स्कूलों की समय सारणी बदलने की तैयारी, उच्च शिक्षा निदेशालय ने लिखा पत्र। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में समय सारणी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर अपने अपने जिलों में स्कूलों के खुलने और बंद होने का समय बताने को कहा गया है। समय सारणी में क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इसको लेकर भी सुझाव देने को कहा गया है। आपदा प्रभावित परिवारों को सस्ता ऋण दिला सकती है प्रदेश सरकार। आपदा से प्रभावित परिवारों को सरकार सस्ते ऋण दिला सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा के दृष्टिगत सरकार प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के दृष्टिगत ऋण पुनर्संरचना के विकल्प पर विचार कर रही है। उन्होंने यह व्यापक कार्य योजना की जरूरत पर भी बल दिया। वहीं उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को लंबित परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे इनका लाभ लोगों तक शीघ्र पहुंचाया जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए पिछले कल शिमला में सभी प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। तो यह है प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।